आज बात करूंगा 8 क्वालिटी की यानी अडाप्टेबिलिटी की। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली 3 तरह के लोग होते हैं। टाइप ऑफ पीपल सी, पहले प्रकार के लोग जो बदलते ही नहीं है। आप देखिए, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, कई सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो बदलने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उनके बॉसेस उनको बोलते रहते हैं, उनके अथॉरिटीज बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन वो बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। द रिफ्यूज टू चेंज। ये जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल भी बदलते नहीं है, एक टाइम आता है जब ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन जाते हैं, मेन स्ट्रीम से साइडलाइन हो जाते हैं। वो लोग कोडाक बन जाते हैं, नोकिया बन जाते हैं, याहू बन जाते हैं। दूसरे टाइप ऑफ पीपल बी, जो बदलते तो है लेकिन अंडर प्रेशर। बदलते हैं क्योंकि बदलाव अभी सर पर आ चुका है। मतलब बॉस जब भी जॉब की धमकी देता है तब ये लोग चेंज होने वाले प्रोफेशनल हु आर फोर्स्ड टू चेंज। कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, नाउ वी आर फोर्स्ड टू ब्रिंग द न्यू प्रोडक्ट। बाकी लोगों ने बदलाव एक्सेप्ट किया है तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज चेंज हुए हैं, नाउ वी आर फोर्स्ड टू चेंज। ऑफिस में लेट आने पर फाइन है, अब ये लोग टाइम पर आने के लिए रेडी है। मतलब ऐसे लोग जो बदलाव लाते हैं जब उनके ऊपर दबाव होता है, जब उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, जब उनके जॉब के लिए खतरा होता है, जब उनके अस्तित्व के लिए खतरा होता है। ऐसे लोग सरवाइव तो करते हैं दोस्तों, मगर स्टार नहीं बन पाते। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग यानी टाइप ऑफ पीपल ए, जो स्टार बनते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि वो खुद बदलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू चेंज क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ देयर वर्क। दे वॉन्ट टू चेंज बिकॉज ऑफ ग्रोथ, दे वॉन्ट टू ग्रो, दे इवॉल्व, दे अडॉप्ट। इस तरह के प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर नॉर्मल प्रोफेशनल से स्टार बन जाते हैं। जैसे MS धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बने। उनके करियर के फेजेस पर अगर आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा, जब पहले वो टीम में नए थे तब मैक्सिमम रन्स वो 6 और 4 से बनाते थे। लेकिन करियर में उनके एक ऐसा फेज आया, स्पेशली मैं पिछले 3-4 सालों की बात कर रहा हूं, जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े, जब वो कैप्टन बने टीम के, तो मैक्सिमम रन्स उनके सिंगल से आने लग गए, मैक्सिमम रन्स उनके डबल से आने लग गए, ना कि 4 और 6 से। ये होता है अडॉप्टेबिलिटी, ये होता है इवॉल्व होना। स्टार्स बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दे नो इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका इस स्पेशल कॉर्पोरेट वीडियो सीरीज स्टार्स एट वर्क प्लेस में। 25 क्वालिटीज दैट मैटर्स इन द वर्क प्लेस। मेरा नाम है अविनाश भास्कर साडे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज बात करूंगा अडॉप्टेबिलिटी की। आप में से ज्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या आने वाले समय में काम करने वाले होंगे। आप जानते ही है, ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनीज हो, उनके काम करने के पैटर्न और सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट उस तरह से चेंज होता है। इस सिचुएशन के ऊपर आज का वीडियो आधारित है, अडॉप्टेबिलिटी। आज के वीडियो में देखेंगे अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखेंगे अडॉप्टेबिलिटी एक प्रोफेशनल में होने से कैसे वर्क प्लेस पर वो स्टार बनता है, देखेंगे कैसे प्रोफेशनल्स को डायग्नोज करें किसमें ये क्वालिटी है और किसमें नहीं है, फिर देखेंगे क्यों लोग अडॉप्ट नहीं होते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं, और अंत में देखेंगे कैसे इस क्वालिटी को डेवलप किया जाए, कैसे इसको अपने अंदर जतन किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है वर्क प्लेस पर। अडॉप्टेबिलिटी मतलब टू एक्सेप्ट द चेंजेस। यस, हम कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें इवॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी अडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है बहाव के अगेंस्ट तैरना और कुछ ऐसा कर जाना एनवायरनमेंट को जो हेल्प करे। अडॉप्टेबिलिटी मीन्स टू डील विद अनसर्टेनिटी। देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस। हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक पूरा लाइफ स्पैन अगर आप देखोगे, पूरा लाइफ चेंजेस से भरा पड़ा है। चेंजेस आर क्योंकि कांस्टेंट, आपके बॉडी हो, आपकी लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, यहां तक कि आपकी कंपनी हो। देखिए, हर जगह चेंजेस हो रहे हैं। जो लोग इस चेंजेस को समझते हैं, इस परिस्थिति को फेस करना जानते हैं, इसमें से बेस्ट ऑप्शन निकालते हैं, इसमें खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, वही लोग इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अडॉप्टेबिलिटी इज एन इमोशनल क्वालिटी, ये कोई नॉर्मल क्वालिटी नहीं है, इस बात को समझिए। जैसे एक ट्रेनर है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी का, जो सिविल के सॉफ्टवेयर पढ़ाता है। अब जैसे ही उसे एक नया टास्क दिया जाए कि अभी कल से आप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स पढ़ाओगे, मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स का ट्रेनिंग आपका चालू होगा, अब ये बोलता है नहीं, मुझे तो इंटरव्यू में ये नहीं बोला था। यानी ये प्रोफेशनल एडामेंट होते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। लेकिन स्टार प्रोफेशनल जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, दे एक्सेप्ट द चेंजेस। वो बोलते हैं चलो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, इसमें से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खुद इस सिचुएशन में खुद को डालते हैं, एक्सप्लोर करना जानते हैं, अडॉप्ट होते हैं, और इसी का मतलब
इस सिचुएशन में अडेप्ट होने का मतलब ही अडेप्टिबिलिटी होता है दोस्तों, वर्क प्लेस के ऊपर। अब देखते हैं अडेप्टिबिलिटी एक प्रोफेशनल में क्वालिटी होने से क्या फायदे होते हैं, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वालिटी। बहुत सिंपल है, अडेप्टिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग द चेंजेस। जहां जहां आपके सामने चेंजेस आएंगे वहां वहां ये क्वालिटी का टेस्ट होगा, इसकी अग्नि परीक्षा होंगी। एनवायरनमेंट भी देखिए ना, कैसे समर से रेनी सीजन आ जाता है, फिर विंटर आ जाता है और फिर समर भी आ जाता है वापस। कितना कुछ बदल जाता है एक साल में, लेकिन हम आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा देखिए, जब पहली बार स्कूल जाता है बहुत ज़्यादा रोता है, क्लास में बैठ नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको ट्राई करता है रेजिस्ट करने के लिए, तो उसे तकलीफ होती है। लेकिन जब वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है, तो फिर वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, लाइफ में तरक्की करता है। उसी तरीके से एक लड़की है, जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, उसे भी बड़े चेंजेस का सामना करना पड़ता है। एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, लाइफ के प्रायोरिटीज बदल जाते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने के तौर तरीके भी चेंज हो जाते हैं। जिस लड़की में अडेप्टिबिलिटी की क्वालिटी होती है, वो बहुत जल्दी ससुराल में फिट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। यही होता है आपके कंपनीज में भी। आपके रोल जब चेंज हो जाते हैं, आपके प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाते हैं, यहाँ तक कि टाइम टू टाइम आपके गोल्स चेंज हो जाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे। इस सिचुएशन को मैंने बहुत गौर से देखा है, अपने खुद के कंपनी में देखा है और बहुत सारे कंपनी जहां मैं ट्रेनिंग देता हूं वहां पे भी देखा है। लोग परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करते हैं यार, उसको अडेप्ट नहीं करते, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप ये हाईलाइट कर दीजिए आपके माइंड में। इस सिचुएशन में आपके परसेप्शन मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से आपको ढालना होगा, अपने आप को मोल्ड करना होगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, यहाँ तक कि कल्चर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखना आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। एग्जाम्पल सोचिए, एक प्रोफेशनल है जो एक अच्छे कंपनी में, बड़े कंपनी में 15 साल से काम करता है और अब सडनली ये फील करने लगता है कंपनी का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, कंपनी का एनवायरनमेंट अब खराब हो गया है, नेगेटिव हो गया है। उदाहरण के तौर पे रिसेंटली कंपनी ने एक मूव लिया है, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि पेपरलेस होना है और इस एजेंडा को सामने रखते हुए अपने कामों के तरीकों में उन्होंने बदलाव लाए हैं। कंपनी ने पेपरलेस कंपनी करने के लिए ईआरपी को इंट्रोड्यूस किया है, ऑपरेशन मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो एम्प्लॉय होता है ना, 15 साल से जो काम करता है, जिसे पेपर की बहुत ज़्यादा आदत होती है, फिर वो चाहे इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए हो, कोई एप्लीकेशन देने के लिए हो, ऐसे सिचुएशन में ये प्रोफेशनल अपने साथियों के साथ उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन आप अगर स्टार बनना चाहते हो ना, कंपनी में बनना चाहते हो ना, तो यू आर सपोज टू चेंज, यू आर सपोज टू इवॉल्व, यू आर सपोज टू अडॉप्ट। बात को समझिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन अ कोर्स ऑफ टाइम evolves and changes, and as a employee, as a leader, as a part of the company, आपका कर्तव्य है, we actually need to welcome those changes, क्योंकि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर और इससे कंपनीज भी अछूते नहीं है दोस्तों। और अडॉप्ट होते होते हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। अडॉप्ट होने का ये भी फायदा है, अगर आप अडॉप्ट नहीं होंगे चेंजेस को, तो एक टाइम बाद आप खुद को आइसोलेटेड फील करने लगोगे कंपनी में। आपको लगेगा मैं अकेला पड़ चुका हूं, क्योंकि कंपनी जानती है, कंपनी के एचआर जानते हैं, प्लांट हेड जानते हैं, कंपनी के प्रोफेशनल कौन से अडॉप्ट होते हैं और कौन से नहीं, और अपने आप आपको मेन स्ट्रीम से साइडलाइन किया जाएगा। तो ये क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पर। ये होने से कंपनी में आप आराम से हाईलाइट हो सकते हो, जिससे आपके प्रति मैनेजमेंट का, आपके कलीग्स का बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और आप कंपनी में एक अपने सराउंडिंग में एक ऑरा बना दोगे, जिससे आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो और एक स्टार बन सकते हो। इस क्वालिटी को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप इंडियन पोस्ट का केस स्टडी ले सकते हो। वो एक ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था पार्सल्स के लिए, लेटर्स के लिए, लेकिन उसकी जगह प्राइवेट कुरियर कंपनीज में कैसे ले लिया आप सब जानते हैं। मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के डिमांड हर रोज बदलते हैं, कस्टमर्स को फास्ट सर्विस चाहिए और वो भी विद क्वालिटी। इस केस में इंडियन पोस्ट ने अडॉप्ट नहीं किया, नहीं तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसके ब्रांचेस हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका लेवल पे है, उसको प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन मिलना
काफ़ी इनप्रैक्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ पे अडाप्टिबिलिटी की वैल्यू समझ में आती है। अडाप्ट नहीं हुए तो कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ा, कंपनी डिपार्टमेंट के जो शेयर्स थे वो नीचे चले गए और इंडियन पोस्ट की वैल्यू कम हो गई। वीडियोकॉन भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। वीडियोकॉन भी कैसे मार्केट से डिसअपियर हो गया। अडैप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। वही दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिन्होंने टाइम पर खुद को बदला, चेंज किया, अडॉप्ट किया और आज एक सक्सेस का सिंबल बन के मार्केट पर राज कर रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स ने किया, जैसे फिलिप्स ने किया, एप्पल ने किया, अमूल ने किया, बैजू ने किया और अमेजॉन और रेमंड ने किया। अब देखते हैं कैसे प्रोफेशनल को डायग्नोज करें किसमें क्वालिटी है और किसमें नहीं है, कैसे टेस्ट करें। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टेक्निकल पर्सन है, अब उसे बोला गया है एक क्लाइंट है जिसको डील करने के लिए टेक्नो कमर्शियल प्रोफेशनल चाहिए। टेक्निकल के साथ कमर्शियल पार्ट भी उसको समझाना है। अब ऐसे सिचुएशन में जो प्रोफेशनल रेजिस्ट करते हैं, इस टास्क को करने से डरते हैं, मना करते हैं, उन प्रोफेशनल में ये क्वालिटी डेफिनेटली मिसिंग होती है। जब भी हम कार चलाते हैं हम अडाप्टेबल मोड में होते हैं, अडाप्टेबिलिटी हम में भरी हुई होती है, फ्लूइडिक बन जाते हैं। हम ट्रैफिक को देखते हैं, रोड को देखते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से अपने गियर्स शिफ्ट करते रहते हैं। सेम हैपन्स विद आवर वर्क प्लेस। दोस्तों मेरा बहुत सिंपल सवाल है आपसे, व्हेन अनसर्टेनिटी हिट्स यू आर यू एबल टू शिफ्ट द गियर? जब भी अनसर्टेनिटी आपके सामने आती है क्या आप आपका गियर चेंज कर सकते हो क्या? हमारे वर्क प्लेस देखिए कैसे टीम को एक गोल दिया जाता है लीडर से और बॉसेस से, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ रीजंस की वजह से ये गोल बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तब प्रोफेशनल कैसे रिएक्ट करते हैं जरा नोटिस कीजिए कंपनी में कल से। मेजॉरिटी विल से क्यों चेंज किया यार, बार बार चेंज मत किया करो, एक बार गोल दिया तो वही रहना दिया करो। कई बार वर्किंग लोकेशंस भी चेंज हो जाते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में लूजर्स जो होते हैं ना ये रेजिस्ट करते हैं, नया लोकेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, रेजिस्ट करते रहते हैं, अनसर्टेनिटी से डरते रहते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ऐसे प्रोफेशनल कभी स्टार नहीं बन पाते हैं। नए रूल्स को रेजिस्ट करना, चाहे फिर वो नए रूल्स को रेजिस्ट करना हो, नए वर्किंग लोकेशंस को रेजिस्ट करना या फिर नए टारगेट को रेजिस्ट करना, ये हर बार चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन लोगों में इमोशनल रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपके लेफ्ट साइड में जो प्रोफेशनल है इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी वो पजेस करता है। राइट साइड में जो आपका प्रोफेशनल है ये क्वालिटी इसमें मिसिंग है। तो पॉइंट नंबर 1, स्मूथली हैंडल मल्टीपल डिमांड्स, शिफ्टिंग प्रायोरिटीज एंड रैपिड चेंज। जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं वर्क प्लेस पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इससे जॉब प्रोफाइल में बहुत बार मल्टीपल डिमांड्स आ जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाते हैं, काम करने के गोल्स बदल जाते हैं। इस सिचुएशन में स्टार्स खुद को इवॉल्व कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। वही राइट साइड में जो लूजर्स है इस चेंजेस को रेजिस्ट करते रहते हैं। प्रोफेशनल में अडॉप्टेबिलिटी क्वालिटी नहीं होती है। इन लोगों में हमेशा एक फियर होता है, डिस्कम्फर्ट की भावना जनरेट होती रहती है। बहुत प्रोफेशनल को ट्रबल होता है अनसर्टेनिटी से। कुछ नया अडॉप्ट करने में ये लोग कतराते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हमेशा हिचकिचाते हैं। दूसरा, they adopt their responses and tactics to fit fluid circumstances। देखिए मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम लोगों को फ्लेक्सिबल होना है, हम लोगों को फ्लूइड होना है। तो लेफ्ट में जो प्रोफेशनल है ये रिफ्लेक्स इनके स्ट्रांग होते हैं। जैसे ही कोई चेंज इनके सामने आता है, अनसर्टेनिटी आती है, ये चेंजेस के लिए तैयार होते हैं। फ्लूइड सर्कमस्टांसेस में भी अपने टैक्टिक्स यूज करते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं। वही राइट साइड में ये चीज़ बिल्कुल मिसिंग है। तीसरा, आर फ्लेक्सिबल इन हाउ दे सी द इवेंट्स। ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टार्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्वालिटी होती है। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोफेशनल में आता है अडॉप्टेबिलिटी आसानी से आप जनरेट कर सकते हो। ये लोग ओपन होते हैं न्यू चैलेंजेस के लिए। वही राइट साइड में जो लूजर्स है अनसर्टेनिटी से ये दूर भागते हैं, डरते हैं और कभी ओपन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं न्यू चेंजेस को। अब देखते हैं कंपनीज में प्रोफेशनल अडॉप्ट क्यों नहीं होते हैं, चेंजेस को रेजिस्ट क्यों करते हैं। बहुत सिंपल है।
क्यों इससे दूर भागते हैं, इसका कनेक्शन बेसिकली 6 इमोशनल नीड से है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 7 एपिसोड्स बनाए हैं और इसका जिक्र मैंने अपनी किताब द विनिंग एज में भी किया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये 7 एपिसोड्स आप आराम से देख लीजिएगा ताकि आप मुझे अच्छे से कनेक्ट कर पाए इस टॉपिक के ऊपर। जिन लोगों में ये नीड होता है ना सर्टेनिटी का, एपिसोड नंबर मेरे हिसाब से 3 या 4 में मैंने ये डिस्कस किया है, मतलब जिन्हें रिस्क पसंद नहीं है, जिन्हें सर्टन रहना पसंद है ना, यानी स्टेबल रहना पसंद है, कंफर्ट जोन में जीना पसंद है, यहाँ इनके इस नीड पर आँच आ जाती है। जैसे सिचुएशन या इवेंट्स आते हैं चेंजेस के, जैसे कुछ नया रूल लागू होता है या नया कोई स्ट्रेटजी लागू होता है वर्किंग में, या लोकेशन चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई नए सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन किया जाता है कंपनी में, ऐसे सिचुएशन में ये अनसर्टेनिटी फील करने लगते हैं दोस्तों, जिनका नीड होता है सर्टेनिटी, और ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इनसे पेन होता है, दर्द होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जब भी इन्हें पेन होता है यानी चेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये लोग उससे दूर भागते हैं। क्यों? टू अवॉइड द प्लेजर के पास भागते हैं। प्लेजर इनका किस में है? कंफर्ट जोन में है। ये रेजिस्ट करते हैं, एडामेंट बन जाते हैं और रिजल्ट ये अडाप्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अडाप्शन से दूर भागना बर्बादी हो सकती है दोस्तों, और कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। ये क्वालिटी आईटी प्रोफेशनल में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई प्रोफेशनल से मिल चुका हूँ ट्रेनिंग में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे पहले C++, जावा के ऊपर, मगर टाइम पर एडॉप्ट नहीं हुए। आप जानते हैं आईटी कितना बदलता है। टाइम पर पाइथन और एआई जैसे स्किल्स को एडॉप्ट नहीं करने की वजह से लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सके ये प्रोफेशनल लोग। आईटी इंडस्ट्री जहाँ हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, फिर चाहे वो बिग डेटा हो, इथिकल हैकिंग हो या क्लाउड हो, यहाँ डे टू डे चेंजेस को फेस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है खुद को एडॉप्ट करना, खुद को इवॉल्व करना। अब देखते हैं कैसे अडैप्टेबिलिटी को अपने अंदर जतन करें, कैसे इस क्वालिटी को अपने हैबिट के तौर पर अपने लाइफ में उतारा जाए। देखिए, अडॉप्ट करने से कैसे आपके कंपनी में आपका स्थान बनाए रहता है। देखिए, अडॉप्ट होने से कैसे आपके कंपनी में आपका एक ऑरा बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे आप आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या चेंज करना होगा? देखिए, अडॉप्ट कौन से प्रोफेशनल नहीं होते हैं? वही जो अनसर्टेनिटी से दूर भागते हैं। 6 इमोशनल नीड वीडियो सीरीज में हम देख चुके हैं कैसे 6 इमोशनल नीड ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, कैसे रिमोट कंट्रोल जैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ जब भी इनोवेशन या कोई चेंजेस होते हैं, नॉर्मल प्रोफेशनल रेजिस्ट करते हैं, जो लूजर्स होते हैं। जैसे ही कंपनी में कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, दे फियर टू अडॉप्ट। वी ऑल नो ह्यूमन टेंडेंसी इज रन फ्रॉम पेन, मतलब पेन आता है, पेन से दूर भागते हैं प्लेजर के पास, और यहाँ उस चेंजेस से इन लोगों को पेन होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू ऑल वांट टू डेवलप दिस क्वालिटी, वी ऑल नीड टू एम्बैरेस दैट अनसर्टेनिटी को चैलेंज करना होगा। ऐसा करने से आप उस अनसर्टेनिटी को हरा सकते हो। आपको अनसर्टेनिटी में मजा आनी चाहिए और अल्टीमेटली धीरे धीरे ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अडैप्टेबिलिटी के ऊपर। ये भी आपको समझ में आया होगा अडैप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पर स्टार बनने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। कुछ सुझाव रहेंगे, कुछ सजेशन रहेंगे मेरे वीडियो मेकिंग के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे बिल्कुल बता सकते हैं। नया वीडियो लेके आऊँगा अचीवमेंट ड्राइव के ऊपर। नेक्स्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।